प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से लोकप्रिय भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक। वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो अपने वरिष्ठ राष्ट्रपति के अनुसरण में राष्ट्रपति नहीं बने। गोपाल स्वरूप जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे। वे राज्यसभा के सम्माननीय सदस्य रहे। साथ ही वे केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे। इसके अलावा वे बेंगलुरु और कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और कर्नाटक के गवर्नर रहे। उन्होंने विकसित भारत की एक तस्वीर सामने रखी। जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा मिले, बीमारी इस देश से दूर हो और जो कमियां हमारे यहाँ थोड़े से क्षेत्रों में हैं वो दूर हो। यही सुविधाएं औरों को भी हों जिनको कुदरत से नहीं मिली हैं, जिनको और हालतों से और स्थितियों में नहीं पहुंचती हैं, उन सबको पहुंचे। और जैसे हमारी संस्कृति जो पुरानी जमाने से चली आ रही है, जिसमें एक लक्ष्य ये है कि जनता की सेवा करना ईश्वर की प्रार्थना का एक तरीका है। ईश्वर की सेवा करना ईश्वर के पूजन का एक तरीका है। जनता में भी ईश्वर है, दुखी में भी है। और हम लोगों को, हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है कि दान दे, किसी शक्ल में दान दें। और हम ये देखें कि जो हमारे साथी हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको हम अपने श्रम से, पैसे से, हर तरह से सहयोग दें। जब वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल के संपर्क में आए और उनमें राष्ट्र प्रेम की अमिट भावना घर कर गई। पिछड़े इलाकों के लोगों को सबके बराबर लाने के विषय पर उनके विचार थे। हमारे देश में दो चीजों की जरूरत है। एक चीज तो हमारे देश में जरूरत है काम की। काम हो तो पूरी मेहनत से हो, पूरे काम का वक्त काम में लगाया जाए। दूसरा, डिसिप्लिन, अनुशासन, कानून कायदों को मानना। अगर ये दो चीजें हमारे देश में और बढ़ाई जाएं तो हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। जनसंख्या में है हम इस विश्व के छठा हिस्सा हैं। अगर हम पूरे तौर पर काम करें, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनको बहुत जल्दी आगे बढ़ाएं, जो नई सभ्यता और हमारे पुरानी सभ्यता की मेल जोल की हमारी संस्कृति है उसको ऊंचा करें। अगर ये सब काम इस विश्व के छठा हिस्सा जनसंख्या का मिलकर मेहनत से करे तो जो खतरे तरक्की के न आने में पाए जाते हैं वो खतरे दूर हो जाएं। जब हमारा देश पूरे तौर पर ताकतवर होगा तो अंदरूनी ताकत से अंदरूनी समस्याएं हल होंगी। और जब इतनी ताकत होगी तो बाहर किसी दुश्मन की हिम्मत हमारी तरफ दुश्मनी की नजर उठाने की नहीं पड़ेगी। आजकल हमें करना यह है कि जो इलाके हमारे पिछड़े हुए हैं, दूर हैं और जहां ऐसे लोग आबाद हैं जिनसे हमें पूरे तौर पर परिचय नहीं हुआ या जिनसे हमें पूरे तौर पर संपर्क नहीं हुआ, उस सब इलाकों को आगे बढ़ाना है, उन सब लोगों को अपने साथ ले जाना है। ये एक बड़ा भारी काम देश के सामने है। गोपाल स्वरूप जी ने स्वामी रामतीर्थ और साधु वासवानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनका कहना था कि अधिकारों के साथ ही जिम्मेदारी भी जरूरी है। हर एक अपने अपने अधिकार मांगता है, मगर इसका अनुभव होना कि अधिकारों के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, ये भी एक बड़ी बात है। जब तक जनता में और सरकार में पूरा सहयोग न होगा, तब तक हम अपने उद्देश्यों को पूरे तौर पर नहीं पा सकते। आजकल जमाना तेजी का है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आगे बहुत बढ़े हुए हैं, उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है, हमारी रफ्तार बहुत कम है। और जब तक हमारी रफ्तार तेज न होगी तब तक बहुत खतरे दुनिया के लिए, विश्व के लिए हैं। उन खतरों को दूर करना है। ये काफी नहीं है कि हम आगे तरक्की कर रहे हैं, जरूरी ये है कि हमारी तरक्की में तेजी हो। और तेजी तभी हो सकती है
जब जनता और सरकार में पूरा सहयोग हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत के दौरान वे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सर तेज बहादुर सप्रू के सानिध्य में आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उन्हें यूनाइटेड नेशंस के भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया। सबको समान अवसर, सबको इंसाफ, यही उनका विश्वास था। जितना नगर बढ़ता है, जितनी जरूरतें नगर निवासियों की बढ़ती हैं, जितनी परिस्थिति नगर की बदलती है, उतनी ही जिम्मेदारियां नगर पालिका की भी बढ़ती हैं। जब यहाँ पर उद्योग बढ़ा, तिजारत बढ़ी, तो यहाँ की आबादी भी बढ़ेगी। बहुत से लोग बाहर के रहने वाले यहाँ आकर बसेंगे। आबादी बढ़ेगी तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। हमारे संविधान में ये लिखा है कि राज्य का ये धर्म है कि वो जनता की भलाई के लिए कोशिश करे और इस तरह कोशिश करे कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर, ऐसी सोसाइटी पैदा हो जाए कि जिसमें सबको इंसाफ मिले, आर्थिक इंसाफ, सामाजिक इंसाफ, राजनीतिक इंसाफ, ये सब मिले। मगर संविधान ये भी कहता है कि जो जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश की, उन सब का भी धर्म है कि वो ऐसा सोशल ऑर्डर पैदा करने में कोशिश करें। अगर आप तालीम देते हैं तो वो तालीम, वो विद्या अमीरों के ही बच्चों के लिए ना हो, गरीबों के बच्चों को भी वो मौका मिले। अगर आप अस्पताल खोलते हैं तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर सेवा अमीरों की ही ना की जाए बल्कि गरीबों की भी की जाए। इसी तरह जो जो मौका आप किसी व्यक्ति को देते हैं वो मौका सब व्यक्तियों को बराबर मिलना चाहिए। ये कभी ना हो कि किसी के दिल में ये ख्याल हो कि हमारे पास चूंकि धन नहीं है इसलिए हमें ये मौके नहीं मिल रहे हैं। भारतीय दृष्टिकोण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने हेतु उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। अंतर्राष्ट्रीय विधि मसलों पर कई बार वे सलाहकार भी रहे। तत्पश्चात वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार सभी को सशक्त बनाता है। जिस वक्त संविधान बना, महात्मा जी ने कहा कि वोट हर एक की होगी, जो 21 वर्ष का होगा देश भर में सबकी होगी, सब बराबर होंगे, किसी में भेद नहीं समझा जाएगा। और जो चीजें ऐसे देश के लिए कहना जहाँ के 80% से ज्यादा अनपढ़ हैं, जहाँ 80% से ज्यादा गांव में रहते हैं, जहाँ पर विद्या का ठीक तरह पहुंचना बड़ा मुश्किल, जहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाते, उस वक्त ये बड़ी हिम्मत का काम था कि इस देश में महात्मा जी ये कहते कि ये जानता हूँ कि यहाँ पर तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, ये जानते हुए कि विद्या में और बातों में बहुत पिछड़े हुए हैं, मगर उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि सबको बराबर की वोट मिले और हर एक आदमी का नाम वोटिंग के रजिस्टर पर आ जाए। इसके माने ये हुए कि ताकत हर एक आदमी के पास है और उस ताकत को वो ठीक तौर पर इस्तेमाल करे तो इस देश की उन्नति बहुत बढ़ सकती है। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये सही है, मगर बड़ा देश है तो बड़ी समस्याएं भी हैं। कोई सरकार पूरा काम नहीं कर सकती जब तक कि और संस्थाओं की सबके सहायता न हो, जब तक देश के निवासियों की सहायता न हो। राजनीतिक समस्याओं में, राजनीतिक बातों में आपस में विवाद चाहे हों, मगर ऐसी चीजें हैं जो कि राजनीतिक विवादों से ऊपर हैं। वो चीज ये है कि कैसे इस देश के रहने वालों को आगे बढ़ाया जाए, उन समस्याओं को काबू करने के लिए, उनको हल करने के लिए, उन पर फतेह करने के लिए अपने अंदर हिम्मत चाहिए। और हमेशा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो बातें ऐसी हैं जो कि राजनीतिक झगड़ों से ऊपर हैं, जो कि एक दूसरे की सेवा करने की चीज है। सेवा करना लोगों का, जनता का, ये एक बड़ा भारी धर्म है। असल में तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा यही है कि सेवा की जाए। वर्ष 1959 में श्री वी के कृष्ण मेनन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय विधि हेतु इंडियन सोसाइटी की स्थापना में उन्होंने सहयोग किया। बाद में वे केंद्रीय कानून मंत्री बने। उन्होंने कहा था, संवैधानिक ढांचे के केंद्र में संसद है। जनता के आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए संसद सबसे शक्तिशाली माध्यम है। संवैधानिक तरीके से समस्याएं सुलझाने के बारे में उन्होंने कहा, अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस स्टेट थी, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। यहाँ वेलफेयर स्टेट है।
और हर एक आदमी को इख्तियार है कि जैसे चाहे वो काम करे जब तक कि उसे संविधान न रोके। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसने जड़ पकड़ ली है और इसके बराबर सिस्टम मुझे अभी तक नहीं मेरे तजुर्बे में आया। मैंने और देशों के सिस्टम सब देखे। जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया था उन्होंने भी सारे दुनिया के जितने सिस्टम थे सबको पढ़ के बनाया था। अगर कोई बुराई है उस बुराई को दूर करने में संविधान की सीमा के अंदर कोई कानून बनता है उसको मैं नियंत्रण के नाम से नहीं पुकारूंगा। वो तो एक ऐसी चीज है जो स्वाभाविक है। वो अगर बुराई को भी दूर कानून नहीं कर सकता तो जो कानून का काम है वो पूरा नहीं कर सकता। कानून का काम है कि अच्छी बातों को बढ़ाए, बुरी बातों को रोके। और प्रेस का काम ये है कि पब्लिक को ठीक तस्वीर दिखाएं कि असली चीज क्या हो रही है, इस देश में क्या हो रही है और संसार में क्या हो रही है, इस विश्व में क्या हो रही है। दूसरा काम ये है कि जो जनता की राय है वो उनकी चिट्ठियों के माध्यम से या आर्टिकल से या किसी और तरीके से वो साफ मालूम हो जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिबेट हो, बहस हो। और बहस के कई तरीके हैं। बहस का ये भी तरीका है कि एक समारोह में दो आदमी खड़े हैं और दोनों तरह के दृष्टिकोण बताए जा रहे हैं, विरोधी भी और दूसरा भी। और लोकतंत्र का शासन और लोकतंत्र ये सब डिबेट के ऊपर निर्धारित। वर्ष 1967 में वो कर्नाटक के गवर्नर बने और वर्ष 1969 में वे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। वे कहते थे, शांतिपूर्ण बदलाव का पक्का रास्ता संसद के माध्यम से है। संसद नागरिकों के अधिकार और आजादी की रक्षक है। अनुशासन, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का संबंध उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया। मैं ये समझता हूँ कि डिसिप्लिन और हमारे लोकतंत्र और स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा संबंध है। आप स्वतंत्रता और लोकतंत्रता तभी चला सकते हैं जबकि लोगों में डिसिप्लिन। आखिर लोकतंत्रता के माने क्या हैं? लोकतंत्रता के माने ये हैं कि कानून से सारा देश चलेगा। चाहे कितना ही बड़ी पदवी पर कोई हो वो कानून से बंधा हुआ है। कोई संस्था हो वो कानून से बंधी हुई है। तो चलाने वाला कानून है, चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। इस बात का ध्यान देना चाहिए और इस बात का ध्यान तभी दे सकते हैं और तभी हमारी स्वतंत्रता मजबूत हो सकती है, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है जबकि हमारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो कि हम उन्हीं तरीकों से काम करेंगे कि जो लोकतंत्र के तरीके हैं। जो मार धाड़ और झगड़े और इन चीजों के तरीके वो तरीके नहीं हैं। उनसे देश कमजोर होता है। याद हमें ये रखना है कि जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाई उन्होंने क्या क्या कष्ट उठाए थे, उसको हमें स्मरण करना है। क्या हम अपना ऋण जो कि हमें देना है वो हम अदा कर रहे हैं उस ऋण को, जबकि हम डिसिप्लिन नहीं अगर करते या हम काम नहीं करते। उन्होंने बाद की नस्लों को, कई पीढ़ियों को ये एक बड़ा भारी योगदान दिया कि हमें स्वतंत्रता दिलवाई। हमें ये याद करना है और ये देखना है कि किस तरीके से हम चलें कि जिससे कि हम अपने उस ऋण को दे सकें। लोकप्रिय के इस अंक में अभी आपने सुना भारत के चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक को। कार्यक्रम में कंपेयर थी तपस्या, लेखिका एवं निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव।